स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। टाइम वेस्ट, समय व्यर्थ। जी हाँ, यूपीएससी की जर्नी में सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। इनिशियल डेज में आपको यूपीएससी के लिए रिसोर्स लिस्ट, बुक लिस्ट पर क्लैरिटी नहीं होती, इसलिए आप मल्टीपल रिसोर्सेज पर और मल्टीपल बुक्स पर बहुत पैसा एंड टाइम दोनों व्यर्थ करते हैं। दोस्तों, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है जिसमें आपको अपनी यूपीएससी जर्नी बिगिन करने के लिए कौन सी बुक्स एंड रिसोर्सेज रेफर करने हैं। इस वीडियो में मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ साथ टॉपर्स एंड एक्सपीरियंस्ड टीचर्स की भी रिकमेंडेशंस इंक्लूड करी हैं और ये रिसोर्स लिस्ट प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि यूपीएससी के लिए बेस्ट रिसोर्सेज कौन से हैं। सबसे पहले आपके पास यूपीएससी का सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक्सेस होना चाहिए। जब भी आप कुछ पढ़ेंगे तो पीवाईक्यूज एंड सिलेबस आपको हेल्प करेंगे समझने में कि यूपीएससी कहां से क्या पूछ रहा है। और पीवाईक्यूज के लिए आप स्टडी IQ की 25 इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक भी परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, यूपीएससी एग्जाम का बेसिस एनसीईआरटीज हैं, तो सबसे पहले एनसीईआरटीज को अच्छे से रीड करें, उसके बाद एडवांस्ड बुक्स को एंड देन आप वैल्यू एडिशन मटेरियल को रेफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लक्ष्मीकांत पॉलिटी की एडवांस बुक है और ARC रिपोर्ट्स पॉलिटी के लिए वैल्यू एडिड मटेरियल है। साथ ही अपने एक रिसोर्स पर टिके रहें। फ्रेंड्स एंड पीयर्स के कहने पर नई बुक्स, नई नोट्स परचेज बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं GS1 की, जिसमें मेन सब्जेक्ट्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी हैं। हिस्ट्री के लिए सबसे पहले 6th से लेकर 10th की बेसिक एनसीईआरटीज को एक बार सिंपली रीड करें। इसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आप क्लास 11th की ओल्ड एनसीईआरटी बाय RS शर्मा को थॉरोली रीड करें, या फिर RS शर्मा की जगह आप तमिलनाडु बोर्ड क्लास 11th की बुक को भी रेफर कर सकते हैं। मिडीवियल हिस्ट्री के लिए आप क्लास 11th की सतीश चंद्रा ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, वो बहुत ही अच्छी बुक है। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की बुक आप पढ़ सकते हैं और स्टडी IQ की आर्ट एंड कल्चर की बुक भी आप रेफर कर सकते हैं। और इन सब के साथ विजुअलिस्टिक लर्निंग के लिए आप CCRT एंड YouTube पर डिफरेंट वीडियोस देख सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री यूपीएससी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और इसके लिए अल्टीमेट बुक स्पेक्ट्रम की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बाय राजीव अहीर है, जिसको आप बेसिक एनसीईआरटी रीडिंग्स के बाद थॉरोली पढ़ें। साथ ही रेफरेंस के लिए आप स्टडी IQ की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बुक खरीद सकते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस के लिए आप क्लास 11th की एनसीईआरटी पॉलिटिक्स आफ्टर इंडिपेंडेंस को पढ़ सकते हैं। साथ ही वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए कोई स्पेशल बुक ना खरीदें, आप मार्केट से नोट्स खरीदकर वर्ल्ड हिस्ट्री तैयार कर सकते हैं, बिकॉज इस एरिया में से 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं मेंस में। नेक्स्ट दोस्तों, बात करते हैं ज्योग्राफी की, और ज्योग्राफी के लिए बेस्ट बुक्स न्यू एडिशन क्लास 11th एंड 12th की। देखिए, क्लास 6th की एनसीईआरटी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड जैसे कॉन्सेप्ट्स काफी सिंपल लैंग्वेज में दिए हैं। क्लास 6th की एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप क्लास 7th, 8th, 9th और 10th की बुक को स्किप कर सकते हैं, बिकॉज इन बुक्स में काफी पुराना डेटा दिया हुआ है, और डायरेक्टली 11th क्लास की 2 बुक्स पढ़ सकते हैं। दोस्तों, क्लास 11th की फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी की बुक यूपीएससी के लिए बाइबल मानी जाती है, तो इन दोनों बुक्स को डीपली पढ़ें। और रेफरेंस के लिए आप स्टडी IQ की फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी की बुक्स भी रेफर कर सकते हैं। साथ ही क्लास 12th की दोनों ही एनसीईआरटीज न्यू एडिशन इंपॉर्टेंट हैं एंड इन बुक्स को भी आप थॉरोली पढ़ें, क्योंकि इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में इकोनॉमिक ज्योग्राफी से काफी क्वेश्चंस आए हैं और क्लास 12th की ये बुक्स आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी में काफी हेल्प कर सकती हैं। इसके अलावा ये बुक्स पढ़ते समय ध्यान रखें कि आप एटलस को साथ में रेफर कर रहे हैं और आप ऑक्सफोर्ड या ब्लैक्समैन दोनों में से कोई भी एटलस ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों, सोसाइटी के टॉपिक को आप कोचिंग के नोट से कवर कर सकते हैं और करंट अफेयर्स पर भी नजर रख सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट हम GS2 के रिसोर्सेज पर मूव करते हैं। देखिए, GS2 में पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत बुक बाइबल है, और ट्राई करें कि आपके पास लक्ष्मीकांत का लेटेस्ट एडिशन हो। लेकिन लक्ष्मीकांत टच करने से पहले आप क्लास 11th की एनसीईआरटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क को जरूर पढ़ें। ये बुक आपका अच्छा बेस क्रिएट कर सकती है। साथ ही दोस्तों, कुछ टॉपिक्स जैसे कि फंडामेंटल राइट्स और वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट के लिए आप स्टडी IQ की पॉलिटी की बुक पढ़ सकते हैं। इसके अलावा गवर्नेंस के टॉपिक्स को नोट्स एंड सेकंड ARC कमीशंस की रिपोर्ट्स के थ्रू कवर किया जा सकता है, और आपको पूरी ARC रिपोर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है।
सिर्फ इन रिपोर्ट्स में रिकमेंडेशंस आपको पढ़नी है। दोस्तों, ARC की 1st, 4th, 6th, 9th, 10th, 11th एंड 12th रिपोर्ट अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इन रिपोर्ट्स को आप लक्ष्मीकांत कवर करने के बाद जरूर पढ़ें। इसके अलावा GS2 के लिए आप नीति आयोग का 3 इयर्स एजेंडा भी जरूर पढ़ें। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आप कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्लास 12th NCERT को अपना स्टार्टिंग पॉइंट बना सकते हैं और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पर जाकर इंडिविजुअल PDFs डाउनलोड करके उन्हें भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, GS2 में करंट अफेयर्स का मेजर रोल है, हेंस GS2 से रिलेटेड सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर करें और अपने स्टैटिक नोट्स में ही करंट अफेयर्स को ऐड कर लें। ऐसा करने से आप इजीली चीजों को रिवाइज एंड कनेक्ट कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, GS3 पर मूव करते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए 11th क्लास की न्यू NCERT एंड 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स अच्छी बुक्स हैं और 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए ध्यान रखें कि आप डेरिवेशंस एंड न्यूमेरिकल्स को साइड करके सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान दें। इन बेसिक NCERTs की रीडिंग के बाद आप संजीव वर्मा सर की बुक को रेफर कर सकते हैं या फिर आप शंकर गणेशन नाम की बुक भी खरीद सकते हैं। दोनों ही बुक इक्वली गुड हैं एंड इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में लिखी गई हैं, लेकिन यहाँ ध्यान रखें कि आपके पास लेटेस्ट एडिशन हो। इसके अलावा काफी बच्चे रमेश सिंह की बुक को रेफर करते हैं और आप भी रमेश सिंह पढ़ सकते हैं, पर ध्यान रखें कि ये बुक बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव है और इस बुक को सिलेबस देख देख कर टॉपिक वाइज पढ़ें। इस बुक को कवर टू कवर बिल्कुल भी ना पढ़ें। साथ ही कुछ टॉपिक्स की बेटर क्लैरिटी के लिए आप स्टडी IQ की इकोनॉमिक्स की बुक को रेफर कर सकते हैं। साथ ही एग्रीकल्चर के लिए भी आप स्टडी IQ की एग्रीकल्चर की बुक खरीद सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स के लिए बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे दोनों ही अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और साथ ही करंट अफेयर्स भी। GS3 में एनवायरमेंट एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और एनवायरमेंट के लिए आप बायो की क्लास 12th NCERT के लास्ट 4 चैप्टर से स्टार्ट कर सकते हैं। ये चैप्टर्स हैं चैप्टर 13 टू चैप्टर 16। इसके अलावा स्टडी IQ के एनवायरमेंट की बुक मार्केट में बेस्ट है, जिसको आप डेफिनेटली पढ़ें। साथ ही करंट अफेयर्स भी एनवायरमेंट में अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और अपने करंट अफेयर्स को अपने स्टैटिक नोट्स के साथ कनेक्ट कर रखें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप 6th to 10th क्लास की बेसिक NCERTs को एक बार रीड कर सकते हैं, लेकिन UPSC साइंस एंड टेक्नोलॉजी में करंट इवेंट से ही क्वेश्चंस मोस्टली पूछता है एंड इसीलिए साइंस एंड टेक में करंट अफेयर्स पर फोकस करें। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए 2nd ARC की 3rd रिपोर्ट क्राइसिस मैनेजमेंट को रेफर करें एंड NDMA की गाइडलाइंस को भी जरूर पढ़ें और साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट के करंट अफेयर्स पर भी नजर रखें। चलिए दोस्तों, GS4 एथिक्स पर मूव करते हैं। एथिक्स के लिए आप ARC की 4th रिपोर्ट एथिक्स इन गवर्नेंस एंड 12th रिपोर्ट सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन को जरूर पढ़ें, जिसके बाद आप सुब्बाराव की एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड बुक पढ़ सकते हैं। एथिक्स के पेपर में रेलिवेंट करंट अफेयर्स के एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है और इसीलिए दोस्तों, करंट अफेयर्स पढ़ते हुए एथिक्स के एग्जाम्पल को एक्सट्रैक्ट जरूर करें। तो दोस्तों, ये होती है UPSC के लिए कंप्लीट लिस्ट। इन सभी रिसोर्सेज को आप खुद से पढ़कर अपनी UPSC की जर्नी को किक स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए आप स्टडी IQ का P2I यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको इन सभी रिसोर्सेज को रेफर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज लाइव क्लासेस के थ्रू आपको ये सारा कंटेंट डिलीवर किया जाएगा और लाइव क्लासेस में आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे। हेंस आप अपना क्रूशियल टाइम सेव कर पाएंगे और P2I में एनरोलमेंट के बाद आपको स्टडी IQ की सभी बुक्स होम डिलीवर भी कर दी जाएंगी। दोस्तों, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट पर ये सब पाने के लिए आप यूज कर सकते हैं कोड RT Live का। साथ ही दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर फेसबुक पर पिंग कर सकते हैं और आपकी क्वेरी का आंसर मैं आपको वहां पर जरूर दूंगा। तो दोस्तों, इसके साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।